आपने उस समय भी बेधड़क बोला था। देखिए, एक अद्भुत आशीर्वाद। आप धाम पे आए थे करीब 1 वर्ष पहले, और यहाँ पे एक रात रुकने मात्र से पॉजिटिव आया था। और कितने साल बाद आया था उस समय पॉजिटिव? 13 साल बाद। 13 साल बाद यहाँ पर एक रात रुके थे और दवा भी नहीं ले पाए, और ये पॉजिटिव आया था। और उस समय कुछ दिक्कत भी आई थी। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि लाल धागे सरकार की लाल धागे सरकार की पावन धरा पे पधारे सभी माताएं बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मैं सभी माताओं और बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस पावन धरा पे जो पधारे हैं वो अपने मन और इच्छा से जो भी आए हैं वो बिल्कुल यहाँ आने पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं लास्ट 18 मई 2024 को आया था, शनिवार के दिन आया था और एक रात रुक के गया था। रात रुक के यहाँ सो के गया था और एक दिन रुक के जाने में दवाई लेके गया, मैंने दवाई भी नहीं ली और मैं विदिन 4-5 डेज बाद में मैंने पता लगा कि मेरी वाइफ पॉजिटिव है। और बात यह है कि जिस दिन मैं आया था उस दिन का साक्षात ये भी है कि मेरी वाइफ ने मेरे को कोई चीज़ ऐसी हुई हमारे साथ में कि इसने बताया भी नहीं था कि इसके स्पॉट्स नज़र आ रहे थे। उस दिन 18 को जिस दिन मैं आया था तो ये मेरे से डर के कारण इसने मुझे बताया नहीं। इसको लगा कि मैं इनको बोलूँगी तो मंदिर नहीं जाएंगे ये, तो इसने मुझे बताया नहीं। आने के बाद हमें पता लगा। उस रात हम लोग यहाँ रुके और मेरा इसको कहना था कि आज अपन मंदिर के सामने सोएंगे, तो मैं वहाँ सोया था जस्ट सामने जहाँ टेंट लगा हुआ है। 18 की बात है, मैं वहाँ सोया था और दूसरे दिन सुबह उठ के 11 बजे यहाँ से निकला था, दवाई लेके घर गया। हमने दवाई नहीं ली। वो टाइम ऐसा था कि दवाई का शायद शेड्यूल ऐसा है कि 6 दिन पहले और 8 दिन बाद, तो वो दवाई हम नहीं ले पाए। और 18 तारीख को सिचुएशन ऐसी थी, तो वाइफ ने घर जाने के बाद मुझे बताया कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन थी लेकिन वो अब नहीं हो रही है। तो मैंने कहा यार ये तो हो नहीं सकता। हमने 26, 27 और 28 तारीख को हमने फिर चेक किया, तो 13 साल में पहली बार मैं पॉजिटिव पाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मैं सभी माताओं और बहनों से कहना चाहता हूँ यहाँ जो आए वो बिल्कुल मन और इच्छा से आए, आपको सबको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पे किसी भी लोकल किसी भी बंदे के कहने में नहीं आए, क्योंकि यहाँ के लोगों से मैंने भी सुना है कि महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं। वो उनका साक्षात में प्रणाम हूँ, मुझे दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा है। मैं एक रात यहाँ सो के जाने में जब मेरी वाइफ पॉजिटिव आ सकती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी के कहने में नहीं लगे, किसी के करने में कुछ नहीं लगे, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। जय बोले लाल धागे सरकार की। देखिए, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट नन्हे मुन्ने कन्हैया के रूप में परिवर्तन हो गया। इसका नाम क्या रखा? हिमांश। हिमांश। अरे वाह, कितने दिन का हो गया? 4 महीने का। अब ये 14 मई को 4 मंथ कंप्लीट हो गया था इसको, और ये सकरात के दिन हुआ है, 14 जनवरी के दिन, सकरात के दिन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो 13 सालों में कहीं ना कहीं उम्मीद आपकी कमज़ोर हो गई होगी जब आप 13 साल बाद यहाँ आए थे। कि मैंने 13 सालों में वैसे ट्रीटमेंट तो मैं करीबन 7-8 ईयर रेगुलर लिया है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज भी कराया, बट मेरे को कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। मैंने 1-2 बार IUI भी कराया। IVF के लिए मेरे को बोला गया, बट मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि उसका थोड़ा बजट भी ज़्यादा था। फिर मेरे दिमाग में ये थी कि अभी इतनी एज भी नहीं है। फिर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 महीने से देख रहा था। मेरे को मेरे फादर मदर ने भी कई बार बोला, बट मैं इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करता था। बट एक दिन मेरे को ही ऐसा लगा, तो मैंने मेरी वाइफ को सुबह बोला कि यार अपन एक जगह चलेंगे। इसको भी फाइनली पता नहीं था, और हम लोग सुबह उठ के दोनों, पापा मम्मी को किसी को पता नहीं, आज भी मेरे फादर मदर मेरे साथ ही हैं, उनको पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद में हमें पता लगा कि बस वो रात थी, वो दिन था, और उसके बाद में आज मैं भी एक पिता बन गया हूँ, बेटे का बाप। आप तो हमारे लोकल हो, जैसे आप गुड़िया तो हमारे यहाँ की है। तो आपको लोकलाइज लोगों ने मिसगाइड नहीं किया क्या कि भाई आप तो हमारे से 3 किलोमीटर दूर के रिश्तेदार हो सारे?
वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ का जवाई भी हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल भी मेरू कला में ही है और ये गांव भी मेरू ही है। मैं बड़ी मेरू में मेरा ससुराल है, ये छोटी मेरू है। यहाँ के लोकल लोगों ने, पहले की तो बात अलग है, बट आज भी मेरे को मिसगाइड किया। मेरा बहुत ही, मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं इनको तो क्या बोलूँ, क्योंकि मैं कुछ शुभ काम के लिए आया था तो मैंने उनको बोला नहीं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, कई लोग मिसगाइड करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन सच्ची श्रद्धा से आप आएँ। इस धरा पे आने से और एक रात सो के जाने से, सौ में से 99% लोगों का काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ये फाइनली 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मैं साक्षात, मैं यहाँ बैठ के आपको बोल रहा हूँ तो ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। और मैं एक रात सो के गया हूँ, कसम से मैंने कोई दवाई नहीं ली है, बस 13 साल में पहली बार पॉजिटिव पाया था। और उसके बाद में मैं आज आया हूँ, बेटे को लेके 4 मंथ कंप्लीट हो गया है और आज आया हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा तो मैं और कोई उदाहरण नहीं दे सकता, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत है इस दुनिया में। तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, जो भी है सच्चाई है। आप इनके चेतनपुरी जी की बेटी हो? जी। तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे नारायणपुरी जी, और उन्हीं के बच्चे हैं आप चेतनपुरी जी। आप उन्हीं के जवाई सा हो, तो आप हमारे ही जवाई सा हो। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार को। और अच्छा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बचपन में आपके वहाँ जो तालाब के किनारे आपका मकान था, वहाँ हमारे गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम, आपके पिताजी के साथ हम वहाँ भोजन भी करते थे, रुकते भी थे, इसलिए आपको नहीं भूल पाया मैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान लंबी उम्र दे गुड्डे को, और आप सभी परिवार को खुशियाँ दे। देखिए, एक अद्भुत नन्ना मुन्ना आशीर्वाद लेने आया है। खुशबू जोधा राठौड़, दीपक सिंह, इंदौर मध्य प्रदेश से। आप आए थे जून में और उस समय पॉजिटिव रिजल्ट आया था, और ये 4 साल बाद आया है। इसका नाम क्या रखा? हर्षवर्धन सिंह जोधा राठौड़। हर्षवर्धन सिंह जोधा राठौड़, बहुत लंबा नाम है। अरे हुकम, जय माता जी की। खमा गणी, कुछ तो बोलो। कितने दिन का हो गया? 2 महीने का हो गया। 2 महीने का। सर्जरी से हुआ? चलो मैं तुम्हारा नाम फिर से बोल देता हूँ, हर्षवर्धन सिंह जोधा राठौड़। गर्मी लग रही ना? चलो धागा खोलो बेटा, धागा खोलिए। बड़ी अद्भुत कृपा हुई। देखिए, सोने दो, बहुत बड़ा रिजल्ट है। भंवर ऋषिकेश मीणा सपोटरा, करौली राजस्थान से आप आए थे अप्रैल, मई और जून में। उस समय आपको तीसरे महीने में पॉजिटिव आया था, 15 साल बाद। 15 साल बाद पॉजिटिव। और ये आज आशीर्वाद लेने आ गया है नन्ना मुन्ना। क्या नाम रखा है इसका? स्वप्निल गुणावत। स्वप्निल। ओहो, सपने देख रहा है क्या? सपना देखा बाबा मैंने, सपना देखा मैंने बाबा, लेकिन हकीकत हो गया ना? हकीकत हो गया। उस समय क्या हुआ था, तीसरे महीने की बात थी। उस समय दरअसल 12 बजे के समथिंग की बात है रात को। तो इसको नींद छूट गई थी और ये जाग गई थी। उस समय सपना आया था, तो परम कृपालु लाल धागे सरकार जी ने उनको साक्षात कहा था कि आप रोइए मत और आप पॉजिटिव हो। तो
जो दयालु दातार और कृपालु भगवान लाल धागे सरकार है, उनकी असीम कृपा हुई है हमारे ऊपर। हम जीवन भर आपके इस एहसान को शायद कभी भुला पाए, और मैं अरदास करूँगा भगवान से कि हमको कभी भी ऐसा मौका नहीं दे कि आपके श्री चरणों को हम भूलें। तो ऋषिकेश आप अध्यापक हो? मैं साहब स्कूल लेक्चरर हूँ, और विगत 15 साल से हमने बहुत ही दुख पाया है, दर दर की ठोकर खाई थी, कहीं हमको वो सहारा नहीं मिला। लेकिन श्री लाल धागे सरकार और भगवान भैरवनाथ जी के श्री चरणों की कृपा से आज हम प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। और मैं सभी माता बहनों के लिए भी आपके श्री चरणों में अरदास करना चाहूँगा कि उनकी भी झोली भरें। और मेरी बड़े भाई है, वो 22 साल से बिल्कुल दुखी है, और वहाँ भाभी भी पास में है, इनकी भी आपके श्री चरणों में अरदास करूँगा कि इनकी भी झोली शीघ्र भरें। जब उस समय आए थे ऋषिकेश, बड़े हृदय से पॉजिटिव आने पर बहुत खुश हुए, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद किया था प्रभु का। हम भी निवेदन करते थे, प्रभु दिए हैं तो आप इस दुनिया में लेके आना। और आज देखो कितना प्यारा सा, कितना क्यूट एक नन्हा मुन्ना आ ही गया। कितने दिन का है ये? ये 2.5 महीने का हो गया है, 2 महीने 20 दिन का हो गया है। चलो, कहीं से भी प्रभु लेके आए, लेकिन आखिरकार दुनिया में आ ही गया। स्वप्निल गुणावत, बहुत बहुत आशीर्वाद। भंवरबाई ऋषिकेश मेणा पुत्र प्राप्ति हुई, लाल धागे सरकार का आशीर्वाद हुआ, और इनकी तरफ से भंडारे में 1,01,101 रुपये लाल धागे सरकार के भंडारे में। इनके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, लाल धागे सरकार गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। आज आप सीधी परिक्रमा लगाएंगे, आपके जो लाल धागा बांधा गया था वो आज आप वापस उतार देंगे।